हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। 2020 का ये पेपर है हमारा, सीबीएसई का 2020 का पेपर है। और क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं उसके और वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेडिक्ट द रीजन विच पेयर विल बी अलाउ ग्रेट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन पेयर्स में आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर ज़्यादा कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.1 मोलार एसिटिक एसिड CH3COOH सॉल्यूशन एंड 1 मोलार CH3COOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0.1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इन दोनों में किसका जो कंडक्शन है वो ज़्यादा होगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर। तो 0.1 मोलार एसिटिक एसिड जो है इसका कंडक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसका कंडक्शन ज़्यादा होने का रीज़न ये है ना, क्योंकि इसके अंदर डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जब हम इसके अंदर डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी और उस वजह से क्या होगा? इसके अंदर कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसका डाइल्यूशन करोगे 0.1 मोलार एसिटिक एसिड का, तो डाइल्यूशन करने पर इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और उसी वजह से जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो रहा है? वो भी इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है ना। फिर सेकेंड हो जाएगा KCl solution at 50 डिग्री सेल्सियस। अगला है KCl solution at 50 डिग्री सेल्सियस एंड KCl solution at 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में आपको बताना है कि किसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा और क्यों होगा। तो KCl solution एक 50 डिग्री सेल्सियस पे है और एक किसके ऊपर है? एक है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ज़्यादा कंडक्शन किसका होगा? KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस का होगा। रीज़न इज़ दैट कि टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आयंस की जो मोबिलिटी है, आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो KCl है उसके अंदर जो आयंस की मोबिलिटी रहती है वो क्या हो जाती है? इतने टेम्परेचर पर इंक्रीज़ हो जाती है, और आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये ज़्यादा कंडक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। एनी टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको एनी टू कोई भी दो डिफरेंस बताना रहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर सेकेंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होंगे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होंगे? जो आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो आपके दो सेल रहेंगे, एक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी
convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला तो ये हो जाएगा कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सेकंड हो जाएगा कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक क्या हो गया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया और वो सेकंड हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए, सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो ये जो एनोड और कैथोड होता है इसकी पोजीशन अलग होती है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इनके ऊपर साइन होते हैं, लेकिन दोनों सेल के अंदर अलग अलग होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तब इनमें जो साइन रहेंगे वो अलग रहेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तब इनमें जो साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो अलग रहेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उनको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सॉरी, मैंने वापस से फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एनोड रहेगा वो नेगेटिव होता है, और इसमें जो कैथोड रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें एनोड और कैथोड दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव और कैथोड हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लें या फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लें। ठीक है, तो दोनों में ये दो पॉइंट आपको लिखना है और इन दो पॉइंट के बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद में हम कल क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। मैंने आपको 2020 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 37, 36 एंड 35 ऑप्शनल के साथ में पूरा करवा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जितने हमारे प्रीवियस चैप्टर हुए हैं उन सब का कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। 11th और 12th का पूरा कंटेंट मैंने आपको करवा दिया है। इसके साथ में 9th क्लास का केमिस्ट्री मैंने आपको पूरा करवा दिया है। 10th में 2 चैप्टर करवा दिए हैं। सो घर पर रहकर ही पढ़ाई करें और अच्छी तरीके से वो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सो आपको घर पर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके टाइम आपको आपकी स्टडीज़ के अंदर लगाना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। ठीक है, एंड स्टडी हार्ड। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और बाहर नहीं निकलना है। बहुत सारी स्टडी करना है, ठीक है, और स्टडी हार्ड। और कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।